सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे रेगुलेटर्स की। रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो रेगुलेटर पहले होते थे बड़े ओल्ड टाइप, आपने देखा होगा बड़े बड़े रेगुलेटर होते हैं रजिस्टिव टाइप। उसमें मेन काम रेजिस्टेंस का ही होता था, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वो एनर्जी बहुत वेस्ट करते थे और एज अ हीट। तो एक उनका साइज बहुत बड़ा होता था, आपने देखा होगा पहले पुराने रेगुलेटर। उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर इस टाइप के। इन ये जो रेगुलेटर है, एक तो इनका साइज छोटा हो गया, एक ये एनर्जी सेविंग भी हो गए और ये इजीली जो बोर्ड सर्किट बोर्ड उसके बीच में फिक्स हो जाते हैं। तो इसके बाद भी एक अच्छे रेगुलेटर आ गए इसकी इम्प्रूव्ड फॉर्म में। इसकी क्या प्रॉब्लम थी, ये जो रेगुलेटर अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसका सर्किट, इनमें ना हमिंग साउंड आती है, पक्का गूं गूं करके चलता है जब स्लो स्पीड पे होता है। उसका भी मैं कारण बताऊंगा। तो ये जो रेगुलेटर है, ये तो तीसरी जो टाइप है ना वो है मेरे पास। ये जो मुझे मिला नहीं, इसमें ऐसे ना टिक टिक करके चलता है। तो वो ये रेगुलेटर है ना जो ये इजीली ऐसे रोटेट कर जाते हैं, ऐसे जैसे वॉल्यूम कंट्रोल होता है ना रेडियो का, वैसे ही ऐसे मूव करते हैं। तो पॉइंट तो लगभग यही होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे। ये 0 पर है, फिर ऐसे घुमा लो, 1 पर आ गया, फिर 2 पर, 3 पर, 4 पर। तो 1 पर रेजिस्टेंस सबसे अधिक होती है, फिर 2 पर उससे कम, 3 से उस पर उससे कम, 4 से उस पर कम। तो हम बात करेंगे ये ओल्ड टाइप की। ये है इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर ही है। ये कैसे काम करता है। ये फैन है, ये स्विच ऑन का ऑन ऑफ बटन। ये रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक की सारी सर्किट डायग्राम है। जो ऑन ऑफ स्विच बोर्ड पर ही है, 220 वोल्ट सप्लाई जाती है। न्यूट्रल तो डायरेक्ट ही जाती है पंखे को, न्यूट्रल तो बाहर से जानी चाहिए, लाइव वायर बीच में से जाती है सर्किट बोर्ड में से। न्यूट्रल हम बाहर से ही भेजते हैं डायरेक्ट ही, जो सीलिंग में लगा होता है ना सीलिंग रोज, न्यूट्रल उसमें डायरेक्ट होती है। तो लो काम कैसे करता है, लो देखें। ये 220 वोल्ट है ना, ये है ट्रायक है ना, जो ये एसी सप्लाई के लिए स्पेशली बने होते हैं, ऐसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, ट्रायड फॉर एसी। इसमें इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है जैसे ना डायोड रिवर्स डायरेक्शन में लगे हो। जो साइन वेव है एक बार पॉजिटिव चलती है, एक बार नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव में भी काम करेंगे, पॉजिटिव में जैसे ये काम करेगा, नेगेटिव में ये काम करेगा। तो ऐसे दोनों तरफ ही ये सप्लाई, मतलब कहने का मतलब ये सप्लाई कॉन्टिन्यूस चलती रहती है एसी, क्योंकि 2 हाफ है ना, प्लस माइनस। तो इसमें गेट भी होता है, लेकिन ये सप्लाई ऐसे चली जहां पहुंच गई, तो ये तो कंटिन्यूस हो गया ना। लेकिन जो गेट है ना, इसको कोई ना कोई वोल्टेज देनी पड़ती है हल्की सी, तो फिर ही ये काम करता है और कंटिन्यूस वोल्टेज देनी पड़ती है। ये है डायक। जो डायक का, इसमें भी इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है, जो डायट 2 रिवर्स डायरेक्शन में जैसे लगे होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। कहने का मतलब जो एसी है दोनों हाफ में ही इजीली पास हो जाती है, प्लस में भी माइनस में भी। जैसे प्लस में जे डायट चलता है, माइनस में जे। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जे एक्टिवेट लगभग 30 वोल्ट पर होता है। इसको 30 वोल्ट मिनिमम चाहिए, फिर इसने करंट को जाने देना है। तो ये है कैपेसिटर काम करता है चार्जिंग का। ये है पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है। जैसे ये है ना, जब 1 पर हो तो सबसे अधिक रेजिस्टेंस होती है, 2 पर उससे कम, 3 से उस पर कम। तो ऐसे ही 1 2 3, 1 पर जब ये पॉइंट 1 पर होगा जहां होगा तो रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगी, 2 पर उससे कम, 3 पर उस पर कम, 4 पर बिल्कुल ही नहीं, डायरेक्ट करंट पास हो जाएगा। जो ऐसे कॉन्टेक्ट बन जाएगा ना डायरेक्ट, ये घूमता है ना ऊपर से, जैसे ये ऊपर से नॉब घूमती है, वैसे ही ये नॉब ऊपर घूमेगी। तो अब हम अच्छी तरह समझे भी
हर एक कंपोनेंट का क्या काम है। जैसे 100 को किलो, अब हमने क्या करना, पहले देखो हमने गेट को वोल्टेज देनी है, एक्टिवेट कराना ना, तो गेट को वोल्टेज देनी है। तो वो अगर तक डायरेक्ट ही दे दे, बीच में ना लगाए ये डायक, फिर तो सीधे कनेक्शन बन गया ना, फिर वोल्टेज ज्यादा जाएगी। हमें तो इसे कम वोल्टेज देनी है, तो वो फिर ऐसे ही बीच में से इसके पास कराते हैं, ऐसे जाती है। 100 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस लगाई है ताकि करंट कम हो सके, क्योंकि हमने गेट को कम वोल्टेज देनी है। तो ये 100 तो अभी 100 किलो ओम से भी जो बड़ी वोल्टेज जहां पर आएगी वो भी अभी अधिक होगी, तो ये वोल्टेज इसमें से पास होगी। तो जब ये एक पॉइंट पर होगा तो जहां इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, जहां पूरी आ गई ना रजिस्टर जहां तक, तो उस वक्त मान लीजिए जहां पर 4 वोल्ट हमारे पास आ गए एसी के, तो जो एसी पर 4 वोल्ट आएगा उसने क्या करना, जे कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देना, क्योंकि इधर से करंट फ्लो नहीं कर सकता। इधर कितने चाहिए, 30 वोल्ट, ऐसे चार्ज होता जाएगा। जब इस पर 30 वोल्ट आ जाए फिर इसने करंट को फ्लो करने देना। तो जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा, 30 वोल्ट के अबाव बनेंगे, फिर इसने डिस्चार्ज शुरू होना है इधर। फिर क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइकिल चल पड़ना। एक बात और याद रखनी है, जैसे ये पॉजिटिव हाफ आता है ना, उसके बाद ना ये गेट है ना, जहां पर इसे ट्रिगर देना पड़ता है। ट्रिगर का मतलब एक बार इसे एक्टिवेट कराना पड़ता है। जैसे ये वेव चलती है पॉजिटिव, तो ये वेव देखो साइन वेव, इसकी जो हमें कितनी वोल्टेज है, 220 वोल्ट है। अगर इसको पीक वोल्टेज देखे तो वो 311 वोल्ट होती है। ये जो 220 है दैट इज आरएमएस वोल्टेज। जैसे हम जहां से साइन वेव ऐसे चलती है, तो अब क्या है, जब इसने कब एक्टिवेट होना, जब इसे 30 वोल्ट पर इसने करंट को जाने देना। उतनी देर तक पंखे ने बंद रहना, उतनी देर तक ये ट्राइक ने चलना नहीं, तो जो सप्लाई है फैन को मिलनी नहीं। जैसे इसका मतलब जहां 30 वोल्ट आएंगे, साइन वेव को 30 वोल्ट मिलेंगे, फिर इसने आगे एक्टिवेट होना। तो जहां तक एक्टिवेट रहना, क्योंकि अब दूसरा हाफ चल पड़ना माइनस वाला, फिर इसने कैपेसिटर ने दोबारा चार्ज होना, फिर चार्ज होके फिर नीचे जब चार्ज हो जाएगा, फिर इसने डिस्चार्ज भी होना दोबारा जब 30 वोल्ट तक पहुंच गया, क्योंकि फिर करंट इधर से फ्लो करना है ना। तो फिर जहां 30 वोल्ट आ गए तो फिर इसने ऐसे चार्ज होते जाना, ऐसे। फिर इसने फिर पॉजिटिव हाफ चल पड़ा, फिर इसने चार्ज होना शुरू करना। इसका मतलब जब जितनी देर तक ये चार्ज होता है उतनी देर तक गेट में करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसको 30 वोल्ट डायक को नहीं मिल रहे। डायड फॉर एसी कहते हैं इसे, डायक को मिनिमम 3 वोल्ट मिल रहे। जैसे जहां 4 वोल्ट आ रहे पहले जहां लगाया, तो इसने चार्ज होते जाना। जब इसके 30 वोल्ट पूरा चार्ज हो गया, तो फिर इन्हें रिवर्स डिस्चार्ज होके इसको ऐसे जो करंट है ऐसे फ्लो करता जाएगा, फिर इसको वोल्टेज मिलनी है। क्योंकि इसने एक्टिवेट तब भी होना, क्योंकि ऊपर से तो वोल्टेज कम आ रही है, 4 वोल्ट आ रही है, मान लीजिए 4 वोल्ट आ रही है, तो उससे जो एक्टिवेट नहीं ना होगा, तो इसकी हेल्प लेनी पड़ती है हमें। एक बात और है, कैपेसिटर का एक काम और होता है, ये 50 टाइम्स चार्ज होता है, 50 टाइम्स डिस्चार्ज होता है। क्यों, जहां जो साइन वेव है 50 टाइम्स बदलती है। एक जो साइकिल होता है वो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है। कहने का मतलब 1 सेकंड में ये 50 वेव्स ऐसे पास होती है, प्लस माइनस ऐसे, जहां तक एक साइकिल है। तो इसलिए जो इसने 50 टाइम चार्ज होना, 50 टाइम डिस्चार्ज होना। इसका मतलब ये जो एक्टिवेट होगा ना, ऐसे एक बार तो जहां हो गया, फिर ये दोबारा जहां होगा एक्टिवेट, जब 30 वोल्ट नेगेटिव में मिलेगी, फिर 30 वोल्ट जहां मिलेगी, ऐसे। तो इतनी देर तक ये बंद रहेगा जहां हमारी एनर्जी सेविंग होगी। जैसे होता है ना, हम पैडल मारते हैं साइकिल को, साइकिल होता है जो साइकिल में पैडल मारते हैं, फिर हम पैडल मारना रोक दें तो चलता ही जाता है थोड़ी देर, फिर पैडल शुरू कर दें, तो वही बात है यही। तो इस प्रकार जो सप्लाई है ना, इसमें
जो गेट को जाती है वो रुक रुक के जाती है। जब 30 वोल्ट जितनी देर नहीं उतनी देर तक इसने बंद रहना, पंखे ने तो घूमते रहना। ऐसे जब 2 नंबर पर आप करोगे तो इसे 8 वोल्ट मिल रहे हैं। अब कैपेसिटर ने जल्दी चार्ज हो जाना, जल्दी चार्ज हो जाएगा तो जी इसका मैग्नीट्यूड अब बढ़ जाएगा, ऐसे 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 बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो जो जल्दी चार्ज हो जाएगा तो जल्दी डिस्चार्ज होगा, तो तभी स्पीड बढ़ जाएगी ना पंखे की। अब फास्ट जे चल रहा है, इसको गेट को ज़्यादा सप्लाई मिल रही है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब 3 नंबर पर इसे 12 वोल्ट मिल रहे हैं, अब और जल्दी चार्ज होएगा तो इसे फास्ट सप्लाई मिलेगी। ऐसे ये सर्किट बना रहता है। कहने का मतलब ये बार बार जो इसको सप्लाई कटती है बीच में, क्यों? क्योंकि जो डायक है ना, इसे 30 वोल्ट चाहिए तो टूट टूट कर सप्लाई जाती है, इसलिए ये एनर्जी को सेव करता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम ये है भी जब हमने इसे 1 नंबर पर किया या 2 नंबर पर किया तो उस वक्त इसे 4 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इसको जो सप्लाई इसने लेट चार्ज होना, तो ये जो पंखे की मशीन है जो अंदर वाइंडिंग है उसको वोल्टेज रुक रुक के मिल रही है। उससे क्या होगा, हमिंग साउंड आएगी। जैसे झटका नहीं लगता, जब हम पैडल मारते हैं तो फिर झटका लगता है, ऐसे ही जो अंदर कॉइल्स है उसको जब चलती हैं तो फिर एक झटका लगा, घूं 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 ऐसी आवाज आती है। आपने देखा होगा अगर जिनके घरों में ऐसे रेगुलेटर लगे हो, इनकी यही प्रॉब्लम है, इनकी हमिंग साउंड आती है, गूं गूं की साउंड आती है। जहां एक बात आप और देखो, जो टाइम पीरियड और टाइम कांस्टेंट है जो कैपेसिटर का होता है चार्जिंग का, टाइम कांस्टेंट का मतलब इज द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर। उसका फार्मूला जो है ना वो होता है T = RC के बराबर। R रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर के साथ में लगी है, जो ये सारी रेजिस्टेंस आ रही है जो C है। C तो फिक्स है, J भी फिक्स है, तो J चेंज हो रही है। इसका मतलब जितनी रेजिस्टेंस चेंज अधिक होगी उतना टाइम कांस्ट बढ़ जाएगा, उतना ही इसने चार्जिंग का समय ज्यादा हो जाएगा, चार्जिंग टाइम अधिक हो जाता है। तो ये ज्यादा टाइम लेगा, उतने ही फिर ये आगे 30 वोल्ट तक लेट पहुंचेगा ना, तो चार्जिंग जब इसकी 30 वोल्ट से अबव होगी फिर इसने इसे सप्लाई देनी है, फिर इसने करंट पास होने दो, तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब जहां फिर 30 वोल्ट जब होंगे तब भी इसने आगे सप्लाई देनी है, तो फिर टाइम पीरियड बढ़ गया ना चार्जिंग का, तो इस पर तभी ये गूं गूं की आवाज करता है, क्योंकि ऐसे हो गया ना। फिर जैसे जे है, अब जहां जे कटता है, जैसे जे वेव चल रही, जहां कट गया ऐसे ऐसे, फिर जहां इन्हें फिर कट जाना नीचे ऐसे, तो मतलब जो कटने का टाइम है ना जो वो अधिक हो जाता है, टाइम बढ़ गया ना इसकी चार्जिंग का। तो फिर डिस्चार्ज तो इन्हें फास्ट ही होना है, लेकिन चार्जिंग में इसने टाइम अधिक लेना है, तो इसलिए पंखे की गूं गूं आवाज आती है, क्योंकि इसे सप्लाई लेट मिलती है जो गेट को, यही कारण है कि ये गूं गूं करता है। इसकी इम्प्रूव्ड फॉर्म आ गई फिर आगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लगभग स्ट्रक्चर ऐसे रेगुलेटर की ऐसी होती हैं, कुछ रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है, तो ये थी इसकी वर्किंग।